जब आप पेपर में पढ़ते हैं कि इंडिया की जीडीपी 8% से बढ़ रही है, इसका मतलब क्या होता है? तो जीडीपी दो तरीकों से बढ़ती है। एक है जीडीपी इसलिए बढ़ती है क्योंकि पिछले साल जो सामान बिका, इस साल ज्यादा सामान बिका, मतलब पिछले साल 100 घर बिके थे, इस बार 200 घर बिके, तो हमारा कंजम्पशन कैपेसिटी इस साल डबल हो गई। लेकिन कुछ जीडीपी इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि जो 100 घर बिके तो 100 के 100 ही घर बिके, लेकिन अगर उनका रेट बढ़ गया, मतलब मार्केट में प्राइस बढ़ गया, तो भी जीडीपी इज वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वैल्यू तो बढ़ी जाएगी। तो जीडीपी बढ़ने के दो तरीके हैं, या तो जो सामान बिक रहा है उसकी वैल्यू बढ़ जाए, या जो सामान बिक रहा है वो ज्यादा बिके। तो जितना भी जो जीडीपी बढ़ती है इन्फ्लेशन के वजह से, महंगाई के वजह से, उसको रियल ग्रोथ नहीं माना जाता। तो बोला जाता है वो जो इन्फ्लेशन वाली ग्रोथ है उसको हटाओ। तो हटाने के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो बढ़ी है वो 14% से बढ़ी है एक साल में, तो जीडीपी 14% से बढ़ी है, लेकिन उसमें से 6% महंगाई थी। तो 6% की ग्रोथ महंगाई की वजह से हुई है। तो जब आप 6% को माइनस कर देते हैं तो रियल ग्रोथ कितनी रहती है? 8%। तो जो भी आप पेपरों में जीडीपी की ग्रोथ रेट के नंबर्स देखते हैं वो नॉमिनल ग्रोथ नहीं होती, वो रियल ग्रोथ होती है। एंड रियल ग्रोथ इज ऑलवेज नॉमिनल ग्रोथ माइनस इन्फ्लेशन। तो जब हम जीडीपी की ग्रोथ रेट नंबर देते हैं तो हम रियल ग्रोथ देते हैं, लेकिन जब आप पैसा बैंक में रखते हैं, जमा करते हैं, तो आपको 8% मिलता है, तो वो तो नॉमिनल बताते हैं आप, उसमें तो आप इन्फ्लेशन माइनस नहीं करते। यानी कि अगर बैंक में आपको 8% मिलता है और उसमें 6% इन्फ्लेशन था, तो आपको बोलना चाहिए मुझे बैंक में रियल ग्रोथ कितनी मिली है? 2%। अगर बैंक की रियल ग्रोथ 2 है तो जीडीपी की ग्रोथ 8% है। लेकिन अगर बैंक की आप 8% बोलते हैं इन्फ्लेशन को ऐड करके, तो जीडीपी की ग्रोथ रेट भी आपको शायद इन्फ्लेशन को ऐड करके बतानी चाहिए। तो जीडीपी की ग्रोथ कितनी हुई? 8 + 6।